साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक ऐसा कारनामा हुआ है जो न भूतो न भविष्यति, यानी कि भूतकाल में नहीं हुआ है और भविष्य में भी ऐसा होने की गुंजाइश बेहद कम है। माध्यमिक शिक्षा विभाग जिसके मुखिया हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अपर मुख्य सचिव की हैसियत से बैठी हुई हैं आराधना शुक्ला, इनके महकमे ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया है। दरअसल राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 3 सितंबर 2020 को 9 नाम घोषित किए गए। उन नामों में 5वें नंबर पर नाम था आशीष कुमार श्रीवास्तव का, जो इलाहाबाद के एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में मैथ के प्रवक्ता हैं और एक जाने पहचाना नाम है इसलिए क्योंकि उनको राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत सरकार द्वारा बेस्ट साइंस टीचर का पुरस्कार भी दिया गया। उत्तर प्रदेश में केवल 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। अब बड़ी खबर यह है कि 7 महीने बाद 3 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 9 नाम घोषित किए जाते हैं उसमें आशीष कुमार श्रीवास्तव का नाम था। 7 महीने बाद 27 मार्च 2021 को अचानक से आशीष कुमार श्रीवास्तव का नाम काटते हुए डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद पाठक, जो प्रधानाचार्य हैं सीएवी इंटर कॉलेज के, उनको ये राज्य अध्यापक पुरस्कार सौंप दिया जाता है। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए इस बार जो नाम मांगे गए थे वो प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी और राज्य सरकार ने दावा किया था कि इस बार ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। लेकिन 7 महीने बाद एक श्रीवास्तव जी की जगह पाठक जी का नाम अचानक से आ जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया के पारदर्शी होने पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। इस प्रक्रिया को 3 चरणों से गुजारा जाता है। जिला स्तरीय कमेटी बनती है डीएम की अध्यक्षता में, जिसके सचिव होते हैं डीआईएस यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक। तो भानुचंद्र गोस्वामी डीएम हैं और डीआईएस हैं आरएन विश्वकर्मा। इनकी कमेटी ने 3 नाम सिलेक्ट किए। डॉक्टर लालजी यादव जो कर्नलगंज इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, आशीष कुमार श्रीवास्तव और त्रिभुवन प्रसाद पाठक। ये 3 नाम सिलेक्ट करके जिला स्तरीय कमेटी ने मंडल स्तरीय कमेटी के पास भेज दिए। मंडल स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता करते हैं कमिश्नर और उसमें साथ में प्रमुख रूप से बैठते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर्स माध्यमिक जो हैं दिव्यकांत शुक्ला जी। यानी कि कहीं से भी ये आरोप नहीं लग सकते कि आपके ऊपर जातिवाद के कारण गड़बड़ी हुई थी। फायदा तो आपको मिल सकता है लेकिन गड़बड़ी होने की आशंका नहीं थी। मंडल स्तर पर जब ये 3 नाम पहुंचे, उस समय कमिश्नर हुआ करते थे आर रमेश कुमार साहब, तो मंडल स्तरीय कमेटी ने त्रिभुवन प्रसाद पाठक का नाम छांट दिया, काट दिया, यानी कि वो आपके मानक पर खरे नहीं उतर रहे थे। इसके बाद 2 नाम प्रदेश स्तर की कमेटी के पास पहुंचे, डॉक्टर लालजी यादव और आशीष कुमार श्रीवास्तव का। तो प्रदेश स्तरीय कमेटी में अध्यक्षता होती है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक की जो हैं आराधना शुक्ला, और सचिव भी बैठते हैं जो हैं उदयभान त्रिपाठी। इसके अलावा और तमाम सारे सदस्यों की कमेटी बैठती है, एनसीईआरटी के भी सचिव होते हैं, तमाम लोगों की कमेटी होती है। इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के आधार पर नाम सिलेक्ट किया गया आशीष कुमार श्रीवास्तव का। जो 9 नाम सिलेक्ट किए गए, 9 नाम बता देता हूं आपको। हर मंडल से एक नाम लिया जाता है। पूरे प्रदेश से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये पुरस्कार दिया गया लखनऊ से कृष्ण कुमार शुक्ला, मथुरा से शालिनी अग्रवाल, मऊ से देव भास्कर तिवारी, वाराणसी से डॉक्टर प्रतिभा यादव, मुजफ्फरनगर से डॉक्टर कंचन प्रभा, इलाहाबाद से आशीष कुमार श्रीवास्तव, बलरामपुर से सरोज सिंह, पीलीभीत से रामप्रसाद गंगवार और फर्रुखाबाद की अध्यापिका आदेश गंगवार। 3 सितंबर 2020 को इन 9 लोगों के नाम राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए घोषित किए गए। अगर कोरोना का समय नहीं होता तो इन लोगों को ये पुरस्कार एक समारोह में राज्यपाल द्वारा दिलवा भी दिए जाते। ऐसे समय में माध्यमिक शिक्षा विभाग क्या करता? 7 महीने बाद आशीष श्रीवास्तव जी के घर जाकर के क्या वो पुरस्कार वापस लेकर के आता? सोचने की बात यह है कि जिस अध्यापक का नाम 3 सितंबर को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए घोषित किया गया, उसके परिवार, उसके नाते रिश्तेदारों के पास बधाइयों का तांता लगा।
पेपर में खबर भी छपी, उस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। 7 महीने बाद आप पुरस्कार वापस ले करके क्या उस अध्यापक का, उस पूरी अध्यापक कौम बिरादरी, उसकी मेहनत का, जिस मेहनत से वो पढ़ाते हैं, उसका अपमान नहीं कर रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि अगर आशीष कुमार श्रीवास्तव के आवेदन में कुछ दिक्कत थी कमेटी को, तो डॉक्टर लालजी यादव, जिनका नाम सिलेक्ट किया गया था मंडल स्तरीय कमेटी के द्वारा, और यह भी बताया जाता है कि जिला स्तरीय कमेटी में पहले स्थान पर उनके अंक आए थे, तो आशीष कुमार श्रीवास्तव की जगह डॉक्टर लालजी यादव के नाम पर विचार किया जा सकता था। लेकिन यह विचार 7 महीने बाद नहीं होना चाहिए था, और हुआ भी था तो डॉक्टर लालजी यादव के नाम पर विचार होना चाहिए था। लेकिन एक ऐसे शख्स का नाम सिलेक्ट किया गया, त्रिभुवन प्रसाद पाठक का, जिसको मंडलीय स्तरीय कमेटी ने इस आवेदन के योग्य नहीं माना था। और तो और जब ये चित्रकूट के कृषक इंटर कॉलेज में पोस्टिंग थी 2015 में, तो इनको अनियमितता के कारण निलंबित भी कर दिया गया था। इसलिए क्योंकि वहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य थे, उस स्कूल के प्रबंधक ने इनकी फाइल टर्मिनेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजी भी थी, लेकिन प्रबंधक जी उचित पैरवी नहीं कर पाए। और पाठक जी की पैरवी का आलम आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान के कमिश्नर जो हैं संजय गोयल साहब, उन्होंने आनन फानन में 27 मार्च को इनका नाम प्रस्तावित किया और प्रदेश स्तर से इनका नाम स्वीकृत भी कर लिया गया। 31 मार्च को पाठक जी का रिटायरमेंट होना था। 27 मार्च को अचानक से इनके नाम की घोषणा होती है। 28 मार्च को रविवार था, डीआईएस कार्यालय खोला जाता है। सेवा विस्तार की फाइल रात में 10 बजे तक कार्य करके तैयार की जाती है। रात में 10 बजे के करीब डीआईएस आरएन विश्वकर्मा और ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक दिव्यकांत शुक्ला जी के साइन होकर के लखनऊ भेजा जाता है। आनन फानन में 4 दिन के अंदर फाइल कंप्लीट होकर के 31 मार्च को इनकी सेवानिवृत्ति से पहले फाइल वापस आ जाती है और इनकी सेवानिवृत्ति 3 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। इसलिए क्योंकि जिन लोगों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है, वो नियम है कि उनका सेवा विस्तार 3 साल के लिए कर दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसे प्रिंसिपल जिनको मंडल स्तरीय कमेटी ही छांट देती है, 7 महीने बाद राज्य स्तर से वो अपना नाम, दूसरे शिक्षक का नाम कटवा करके लाने में सक्षम होते हैं, तो निश्चित तौर पर इसको जातिवाद या भ्रष्टाचार की नज़र से देखा जाएगा। इसलिए क्योंकि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए जिन लोगों के नाम जाते हैं, उसमें अहर्ता ये है कि अगर वो प्रवक्ता की हैसियत से अप्लाई कर रहे हैं तो 10 साल उनकी नौकरी के पूरे हो जाने चाहिए, और अगर प्रिंसिपल की हैसियत से कर रहे हैं तो 5 साल प्रिंसिपल की हैसियत से हो जाने चाहिए। जबकि सीएबी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से उनको 2 या 2.5 साल हुए हैं। इन सब के बावजूद पाठक जी का कॉन्फिडेंस देखिए। 31 तारीख को पाठक जी को रिटायर्ड होना था, लेकिन 27 तारीख तक भी उन्होंने अपनी फाइल वित्त एवं लेखाधिकारी के कार्यालय रिटायरमेंट की नहीं भेजी थी। पूरी फाइल ही ऑफिस की नहीं भेजी गई थी। इस वजह से उस इंटर कॉलेज के अध्यापकों को होली में वेतन भी नहीं मिल पाया, लेकिन उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनका काम अंदर खाने हो रहा है। उनको कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा, केवल उन्होंने सरकार में एक प्रत्यावेदन दिया था और सरकार ने उनके प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए ये एक आदेश पारित किया 27 मार्च को। आदेश में साइन है अतुल कुमार मिश्रा जी के, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुभाग 8 के। इस अपमान को झेलने के बाद आशीष कुमार श्रीवास्तव और उनका परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उनका आधिकारिक बयान ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इसी वजह से मैंने आवेदन भी किया था कि इस सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन किसी शख्स के रिटायरमेंट होने के 3 दिन पूर्व अचानक से उसका नाम घोषित किया जाता है, तो मुझे पूरी तरीके से धांधली की आशंका है। एक शिक्षक रहते हुए इससे ज़्यादा बयान वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार जरा भी देर नहीं लगाएगी। गलत तो उनके साथ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए बेचारे क्या करें, मन महसूस करके सधी हुई भाषा में जो प्रतिक्रिया दे सकते थे
वो उन्होंने दे दी। बहरहाल अगर पाठक जी ये आरोप लगाते हैं कि पहले उनके साथ गलत हुआ था, तो वो किस लेवल पर गलत हुआ होगा। विभाग के मंत्री हैं दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव हैं आराधना शुक्ला, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं दिव्यकांत शुक्ला, सचिव हैं उदयभान त्रिपाठी। तो आखिर अगर उनके साथ गलत हुआ था तो गलत हुआ कैसे था? यानी कि आपके साथ गलत होने की आशंका कम है। आपके साथ पक्षपात करते हुए आपकी सेवानिवृत्ति के समय को 3 साल बढ़ाने के लिए दोबारा जो खेल हुआ है, उसकी आशंका इन नामों को देखते हुए ज़्यादा है। हालांकि अजय सिंह जो महासचिव हैं वित्त विहीन शिक्षक महासभा के, उन्होंने विरोध जताया है इनको पुरस्कार देने का। लालमणि द्विवेदी जो प्रदेश महामंत्री हैं माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये ज्यादती हुई है एक शिक्षक के साथ। अगर अजय आशीष कुमार श्रीवास्तव का नाम हटाना नहीं चाहिए था, त्रिभुवन प्रसाद पाठक को पुरस्कार देना था, तो इतना कर लेते कि एक नाम और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते अगर पाठक जी का नाम इतना ज़्यादा जरूरी था। आरपी मिश्र जो प्रदेश मंत्री हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के, उन्होंने भी इस निर्णय को गलत ठहराते हुए कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। बहरहाल पाठक जी का कॉन्फिडेंस और पाठक जी की पहुंच का अंदाजा आपको लग गया होगा कि किस तरीके से सिस्टम को धता बताते हुए कमिश्नर साहब ने सारे नियमों को ताक पर रख करके आनन फानन में उनका नाम प्रदेश टीम के पास भेजा और प्रदेश में भी आराधना शुक्ला जी के माध्यम से उनका नाम घोषित कर दिया गया। एक और आश्चर्य है इस पूरी घटना में। आश्चर्य यह है कि दिनेश शर्मा जी का बयान जब लिया गया पत्रकारों द्वारा, तो दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। प्रदेश में इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए किसी का नाम 7 महीने बाद बदला हुआ हो। 7 महीने तो छोड़ दीजिए, घोषित होने के बाद बदलने की का प्रोसीजर ही नहीं है, लेकिन नाम बदल जाता है। दिनेश शर्मा जी कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। बहरहाल खेल बड़े स्तर पर हुआ है। दिनेश शर्मा जी को नहीं पता तो ना पता होने दीजिए। मुख्यमंत्री जो सख्त निर्णय लेने वाले हैं, हर काम में त्वरित डिसीजन सुनाते हैं, तो कम से कम आशीष कुमार श्रीवास्तव की गुहार आप ही सुन लीजिए, क्योंकि अब उनको इंसाफ की गुंजाइश इस सिस्टम से कम ही बची है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है